अभी सबसे पहले आप लोगों को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग हम लोगों के कहने पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। यहाँ हम लोगों के साथ राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के सचिव रामलखन जी हैं, गोड्डा जिला के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हमारे राजकुमार भगत जी हैं, इधर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, नीलम जी हैं, कपूर जी हैं। हम सभी लोग राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के बैनर तले लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने पूरे देश के स्तर पर और झारखंड के स्तर पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। उसी क्रम में गोड्डा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार प्रदीप यादव जी के चुनाव चिन्ह पर लोगों को वोट देने के लिए, अपनी बातों को बताने के लिए लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। और जब क्षेत्र का आज जैसे हम लोगों ने पूरे महागामा विधानसभा क्षेत्र का ठाकुरगंज के रुंजी, बनियाडी, पंजराडी, मैनाचक, खरखोदिया, चपरी, उधर से होते हुए मेहरमा प्रखंड के बाजितपुर में, सिंघाड़ी में, बुधासन में, पहाड़ खंड में करते हुए फिरोजपुर, सभी गांवों को करते हुए महागामा आदि हम लोगों का काफिला यहाँ पहुँचा है। जब क्षेत्र की स्थिति को हम लोग अध्ययन करते हैं, मतदाताओं के मन को जब टटोलने का प्रयास करते हैं, जब अपनी बातों को हम लोग बताते हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार मतदाताओं ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो हमारे स्थानीय हैं, यहाँ का बेटा जिसको समझा जाता है, प्रदीप यादव जी, जो हर दुख सुख में खड़े रहते हैं, उनको वोट देने का मन लोगों ने बना लिया है। और जहाँ तक निवर्तमान सांसद और प्रत्याशी भाजपा के निशिकांत दुबे जी हैं, निशिकांत दुबे जी तो पहले लोगों से मिलते जुलते नहीं, और उन्होंने खास करके जो महागामा विधानसभा में जो वादा किया था, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, बटेशट से जो गंगा पंप नहर के माध्यम से इस इलाके के किसानों को पानी देने का जो 15 वर्षों से वादा करके यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, वो अभी जनता इन बातों को लगातार बोल रही है। जनता उनके इत्र पार्क की बात करती है, जनता उनके सैनिक स्कूल की बात करती है, इसलिए उनका सारा वादा ये झूठा वादा रहा है। और ख़ास करके जो राजनीतिक दल हम ओबीसी के लोगों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए तुला हुआ है, जहां हम लोगों को 27% आरक्षण था, वहां आरक्षण को घटा करके 14% करने का काम किया। और जब ओबीसी मोर्चा जब 50% आरक्षण की मांग करता है, तब हमारे सांसद और भाजपा के प्रत्याशी की नींद खुलती है और तब वो कहते हैं कि मैं 27% करा दूंगा। इसलिए उनका जितना भी वादा है ये खोखला वादा है। इन वादों पर मैं आह्वान करना चाहूँगा इस क्षेत्र के तमाम दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों से कि उनके खोखले वादे पर कभी आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। आपको हिंदू मुस्लिम पर कभी नहीं जाना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद की बात नहीं करना है। अपने बच्चों के हक के लिए, हुकूक के लिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए आप इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव जी के हाथ छाप पर वोट देकर के जिताने का काम करें। इसी संकल्प के साथ ये राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का काफिला लगातार प्रयास कर रहा है और हमको लगता है कि जनता ने जनमन बनाया है। 1 जून को उनका झोली भरेगा, हाथ छाप पर लोग वोट देंगे और इस बार निशिकांत दुबे जी को
गंगा की ओर जाना ही पड़ेगा, गंगा पार जाएंगे, अपने घर को जाएंगे, यही हम लोगों का सोच है।